हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिएक्शंस विद एसिड्स, यानी कि एसिड्स का किसके साथ रिएक्शन? मेटल्स और नॉन मेटल्स का। ठीक है, तो कैसा बिहेव करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स जब एसिड में प्लेस किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्टिविटी 4.6 को देखिए। इन्होंने बोला है कि माउथ जो है टेस्ट ट्यूब का अपने अपने फेस से दूर रखना है और टेस्ट ट्यूब होल्डर यूज़ करना है किसको पकड़ने के लिए? टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए। ठीक है, देखिए सैंपल्स लेने आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स के, जैसे टेबल 4.5 में आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा मतलब कि दिखाया गया है 4.5 में कि कैसे आपने इसको इस टेबल में आपने ये मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये लेने हैं आपने बारी बारी। उसके बाद सेपरेट टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करना है? इनको प्लेस करना, डालना है और इनको ABCDF जो है लेबल लगा देना है। ड्रॉपर की मदद से आपने हर एक टेस्ट ट्यूब में 1 बाय 1 5 ml डाइल्यूट HCl डालना है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और अपनी रिएक्शंस को केयरफुली क्या करना है? ऑब्ज़र्व करना है। अगर कोल्ड सोल्यूशन में कोई रिएक्शन ऑकर नहीं करती तो आपने उसी टेस्ट ट्यूब को क्या करना है? वार्म करना है, थोड़ा सा गर्म कर लेना है। अब उसी टेस्ट ट्यूब के आप माउथ के पास आपने लाना है किसको? जो जलती हुई माचिस की तीली है उसको। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपने रिपीट करनी है। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी? ये वाली एक्टिविटी जो आप कर रहे हो इसको आपने रिपीट करना है। इसके साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट HCl। ठीक है, उसके बाद अपनी रिकॉर्ड करनी है ऑब्जर्वेशन टेबल 2.4.5। यहाँ पर देखिए, ये आपको दिया गया है मैग्नीशियम, इसकी रीडिंग यहाँ पे किसके साथ? HCl के साथ, और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रीडिंग। ठीक है, ये सारा टेबल फिल करना है। चलिए आगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या कोई डिफरेंस है जिसमें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एसिड्स की कोई डिफरेंस देखने को मिलता है? यहाँ पे ये पूछा गया है। तो ये जो पॉप साउंड होता है कुछ केसेस में, ये किसकी वजह से होता है? जब हम बर्निंग मैस्टिक जो है किसके माउथ के पास लाते हैं? टेस्ट ट्यूब। ये पॉप साउंड क्यों होता है जो हम सुनते हैं? तो आपने देखा होगा कि जो नॉन मेटल्स हों वो जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड्स के साथ, बट मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं एसिड्स के साथ और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस जो पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। ठीक है, ध्यान से सुन लिया, नहीं सुना फिर से बोलता हूँ। आपने देखा होगा कि नॉन मेटल्स जो हैं, क्या देखा आपने कि जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली रिएक्ट नहीं करते एसिड्स के साथ। ठीक है, बट जो मेटल्स हैं, जब हम बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एसिड्स के साथ, और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस जो बर्न करती है किस साउंड के साथ? पॉप साउंड के साथ। ठीक है, तो आपने क्या नोटिस किया होगा कि जो कॉपर है वो रिएक्ट नहीं करता डाइल्यूट HCl के साथ। इवन हीट भी करेंगे हम टेस्ट ट्यूब को, बट रिएक्ट कर जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। समझ आई? ये ध्यान से देख लेना। चलिए, ये तो एसिड्स के साथ था। अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को किसके साथ हम करवाएंगे रिएक्शन? बेसिस के साथ। ठीक है, बेसिस के। तो जैसे कि मैं बात करूं, ये यहाँ पे दिया गया है एक्टिविटी 4.7 में कि टीचर की हेल्प लेनी है आपने। यहाँ पे जब आप प्रेपरेशन करें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की, तो यहाँ पे केयर ये की जाए कि जो पिलेट्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, वो उनको बड़ी मतलब कि तरीके से हैंडल किया जाए किसके साथ? प्लास्टिक स्पैटुला के साथ। तो आपने क्या करना है? फ्रेश सोल्यूशन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेना है टेस्ट ट्यूब में, और उसमें डिज़ोल्व करनी है 3 या 4 पिलेट्स किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, और किसमें? 5 ml पानी में। तो उसमें क्या डालना है? पीस डालना है एल्युमिनियम फॉइल का। ठीक है, और उसके बाद मैस्टिक को उसके माउथ के पास ले आना उसी टेस्ट ट्यूब के। ठीक है, अब केयरफुली ऑब्जर्व करना है। तो जो पॉप साउंड होता है वो क्या इंडिकेट करता है? बिफोर हम बोल सकते हैं कि पॉप साउंड इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ किसका? प्रेजेंस
हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। उसके बाद मेटल्स जो हैं वो ध्यान से सुनना, मेटल्स जो हैं वो बेसिकली रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस। ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट। मेटल्स रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस, तभी वो पॉप साउंड सुनाई देता है। लेकिन रिएक्शन जो है नॉन मेटल्स की बेसिस के साथ वो कम्प्लेक्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में, ये क्या होती है। देखिए, रिकॉल कीजिए एक्टिविटी रिएक्शन की कॉपर सल्फेट और आयरन की, जो आपने परफॉर्म की क्लास 7 में। अब ऑब्जर्व करनी है मोर रिएक्शन उसी तरीके की। देखिए, एक्टिविटी 4.8 जो है आपके सामने है, तो क्या करना है, 500 ml बीकर्स लेने हैं और उन पर लेबल लगा देना है ABCDE का। अब आपने क्या करना है, 50 ml पानी लेना है हर एक बीकर में और डिज़ोल्व करनी है हर एक बीकर में, यानी कि स्पूनफुल हर सब्सटेंस का, जैसे कि ये फिगर 4.6 में दिया हुआ है, नीचे देखिए, ठीक है। 4.6 में दिया ना, ये देखिए ये सारा, ठीक है। ये नीचे ऊपर ध्यान से देखिए, यहाँ पे बीकर लिए हैं, तो हम यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और, बीकर्स जो हैं इनको अनडिस्टर्ब रखना है कुछ देर के लिए। अनडिस्टर्ब करता है कि कोई टच नहीं करना उनको, और अपनी ऑब्जर्वेशन जो है नोटबुक पे रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। ये देखिए बीकर्स लिए हैं ये देखिए यहाँ पे ABCDE, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, ये देखिए यहाँ पे आपने बीकर A में क्या डाला, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैन्यूल, ठीक है। ये बीकर A में डाला, बी बीकर में डाला अपने कॉपर सल्फेट और आयरन के नेल, ठीक है। बीकर C में आपने डाला जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग्स, ठीक है। उसके बाद बीकर D में आयरन सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग्स और बीकर E में जिंक सल्फेट प्लस आयरन नेल, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो हैं यहाँ पर बताई गई हैं। अब यहाँ पे आपने ये गैस करना है कि कौन से चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए अलग अलग बीकर्स में जो आपके सामने हैं। तो आपने पढ़ा कि एक मेटल जो है वो डिस्प्लेस करता है दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड से एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो बीकर A में जैसे जिंक रिप्लेस करेगा कॉपर को किस में से, वो करेगा उसको कॉपर सल्फेट में से, ठीक है। इसलिए ब्लू कलर जो है कॉपर सल्फेट का वो डिसअपेयर, गुम हो जाता है, और पाउडरी रेड मास जो है कॉपर का वो डिपॉजिट हो जाता है बीकर के मतलब कि बॉटम पे, नीचे। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रिएक्शन को, जैसे ये दी गई है, देखिए कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। अब देखिए जिंक कौन सा, ब्लू, और ये हमें क्या देगा, जिंक सल्फेट जो कि कलरलेस रहेगा, और साथ में कॉपर जो कि रेड। तो आप राइट डाउन कर सकते हो रिएक्शन को, ठीक है, जो बी में होने वाली है सिमिलर मैनर में वैसे ही, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है जिंक की कॉपर के द्वारा बीकर C में, या फिर आयरन की बीकर E में, तो वैसे ही आयरन जो है वो भी डिस्प्लेस किया जा सकता है कॉपर, किसने किया उसको, कॉपर ने बीकर D में। तो अब देखिए ये एक दूसरे को रिप्लेस करना है, ये रिएक्शंस जो हैं डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये डिस्प्लेस करना है, उनको जगह से ही मतलब कि चेंज कर देना। तो हमने क्या देखा कि कोई भी चेंजेस जो हैं वो बीकर C में नहीं हुई हैं। तो हम यहाँ से ये आइडिया लगाते हैं कि जो कॉपर है वो एबल नहीं है रिप्लेस करने में जिंक को जिंक सल्फेट से, समझ आई, वो नहीं अलग कर सकता किसको, जिंक को जिंक सल्फेट से, ठीक है। इतना वो हिम्मत नहीं रखता बेचारा, बट क्यों, जब जिंक को, यानी कि जब जिंक जो है रिप्लेस करेगा बीकर A में, तो
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जब जिंक जो है वो रिप्लेस कर सकता है बीकर ए में, तो कॉपर जो है वो रिप्लेस क्यों नहीं करता जिंक को बीकर सी में? तो यहाँ पे याद रखिए, साइंस जो है वो आर्बिट्रेरी नहीं है कि आप जैसा कहेंगे तो वैसा ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ रूल्स होते हैं जो फैक्ट्स पर बेस करते हैं साइंस में, और जो रूल यहाँ पे ये है कि जिंक जो है वो रिएक्टिव है कॉपर और आयरन के मुकाबले ज़्यादा। यानी जिंक जो है, अगर हम कहेंगे कॉपर और आयरन की तुलना में, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, और एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होता है वो रिप्लेस करेगा लेस रिएक्टिव मेटल को। यानी कि जो ज़्यादा रिएक्ट करता है वो लेस रिएक्टिव को क्या करता है, रिप्लेस कर लेता है। बट एक लेस रिएक्टिव जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता मोर रिएक्टिव की जगह। ठीक है, तो अभी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रही है बीकर डी और ई में भी। ठीक है, तो आप क्या गैस कर सकते हो, सीक्वेंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव। ठीक है, ये किसमें, जिंक, आयरन और कॉपर में, ये आप चेक कर सकते हैं। अब यूजेस जो है हमने यहाँ पे पढ़ना है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। देखिए, तो आपने गैस करना चाहिए कि मेटल्स जो हैं वो मशीनरी को बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स को, एरोप्लेन्स को, ट्रेन, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स, इनके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आप लोग फैमिलियर हो किसके यूज़ के लिए, कुछ नॉन मेटल्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वंस जो हैं ये दिए गए हैं, और हम पक्का बोल सकते हैं कि आपको सही गैस जो है मिलेगा यहाँ से। मतलब कि आप जो आइडिया लगाओगे, जो गैस लगाओगे वो आपका ठीक ही रहेगा। तो नॉन मेटल जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये नॉन मेटल जो है हम इनहेल करते हैं ब्रीदिंग के टाइम। नॉन मेटल जो है वो फर्टिलाइज़र में यूज़ होते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ बढ़ सके। समझ आई? उसके बाद नॉन मेटल जो है ये वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं। नॉन मेटल जो है ये यूज़ किए जाते हैं पर्पल कलर सोल्यूशन में, जो वाउंड्स, जो ज़ख़म होते हैं उन पर अप्लाई किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक। उसमें नॉन मेटल्स जो हैं क्रैकर्स में यूज़ किए जाते हैं, पटाखों में। तो आप और भी ऐड कर सकते हैं कुछ यूजेस मेटल्स और नॉन मेटल्स के अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे पहली क्या बोल रही है कि मैंने सुना है कि मैग्नीशियम प्लांट्स में पाया जाता है, तो किस फॉर्म में पाया जाता है? ठीक है, प्लांट्स में। अब वो जो बोलता है कि डॉक्टर ने रिपोर्ट की आयरन डेफिशिएंसी मेरी बॉडी में, तो आयरन कहाँ से आया वो मेरी बॉडी में? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया है। तो फिर भी हम एक बार यहाँ पे कुछ रिवीजन जो है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, मतलब कि ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हम इनको देखेंगे। देखिए, मेटल्स जो हैं लस्ट्रस होते हैं, चमकदार होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं लस्ट्रस। ठीक है, जनरली मेटल्स जो हैं वो मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स की कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है। जनरली मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं। बर्निंग करने पर मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन और प्रोड्यूस करते हैं मेटल ऑक्साइड्स, जो बेसिकली बेसिक होते हैं नेचर में। और नॉन मेटल जो वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, जो एसिडिक होता है नेचर में। कुछ मेटल्स रिएक्ट करते हैं पानी के साथ और प्रोड्यूस करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स। अब नेचुरल है कि मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? उसके हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस। जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ। मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड और बेसिस के साथ। तो जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं वो मेटल साल्ट्स और हाइड्रोजन गैस। जनरली नॉन मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट नहीं करते एसिड्स के साथ। ठीक है, कुछ मेटल्स रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस। ये अच्छी तरह पढ़ लेना। तो मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है लेस को, रिएक्टिव मेटल को, उनके कंपाउंड में से एक्वस सॉल्यूशन में। मेटल और नॉन मेटल जो हैं इनको यूज़ किया जाता है एवरीडे लाइफ में। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक।
ठीक है, मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। तो आज के लिए इतना ही, कल न्यू टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।